इस तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस बात के लिए कहा है कि लोग भूलवश अहंकार के लिए नम्रता की माता समझ लेते हैं, परंतु वास्तव में नम्रता की माता तो स्वतंत्रता होती है। अहंकार तो एक सौतेली माँ के समान है। जिस तरह से सौतेली माँ सत्यानाश कर देती है, उसी तरह से अहंकार भी मनुष्य का सत्यानाश कर देता है। चाहे यह संबंध ठीक हो या ना हो, पर इस बात को सब लोग मानते हैं कि आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता परम आवश्यक है। लेखक कहता है कि यह जो मैं कह रहा हूँ, ये चाहे सत्य हो या ना हो, परंतु यह तो माना जाता है कि आत्म संस्कार, आत्म कहते हैं अपनी आत्मा के, संस्कार माने संस्कारों के लिए, अपनी आत्मा के संस्कारों के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता मनुष्य के लिए परम आवश्यक है। यदि वह मन से स्वतंत्र है तो उसके संस्कार भी अच्छे होंगे। चाहे उस स्वतंत्रता में अभिमान और नम्रता दोनों का मेल हो, और चाहे वह नम्रता से ही उत्पन्न हो। स्वतंत्रता चाहे नम्रता से उत्पन्न की गई हो, परंतु स्वतंत्रता व्यक्ति के लिए परम आवश्यक होती है, क्योंकि स्वतंत्रता के द्वारा ही मनुष्य कुछ अच्छे कार्यों को कर सकता है और अपनी आत्म चिंतन करके अपने कार्यों को अच्छे रूप प्रदान कर सकता है। यह बात तो निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है, उसके लिए वह गुण अनिवार्य है। लेखक कहता है कि यह बात सत्य है कि जो मनुष्य मर्यादा में रहकर के अपने जीवन को व्यतीत करना चाहता है, इस संसार में सम्मान प्राप्त करना चाहता है, इस संसार में अपने आप को अलग दिखाना चाहता है, तो उसके लिए यह गुण आना बहुत ही आवश्यक है। उसके पास स्वतंत्रता होना बहुत ही जरूरी है, जिससे आत्मनिर्भरता आती है और जिससे अपने पैरों के बल खड़ा होना आता है। अपने पैरों के बल खड़ा होने का मतलब होता है कि व्यक्ति अपने में सक्षम होना, अपने निर्णयों के लिए खुद करने वाला होना। इस तरह से जब उसके अंदर स्वतंत्रता होगी तो व्यक्ति आत्मनिर्भर बनेगा, अपने अनुसार विचार करके कार्यों को कर सकता है, अपने जीवन को स्वतंत्रता पूर्वक व्यतीत कर सकता है, अपने निर्णयों के लिए खुद ले सकता है और अपने खुद निर्णयों के द्वारा अपने जीवन को सुखमय बना सकता है। युवा को यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि उसकी आकांक्षाएं उसकी योग्यता से कहीं बड़ी हुई हैं। उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने बड़ों का सम्मान करें, छोटों और बराबर वालों से कोमलता का व्यवहार करें। लेखक कहता है कि एक युवा को इस तरह से ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा वह अपने बड़ों का सम्मान करें और अपने छोटे वाले और अपने से बराबर वालों के साथ कोमलता का व्यवहार करें। उसके व्यवहार में स्नेहपन, कोमल स्वभाव, ये सब होना चाहिए, जिससे वह दूसरों को भी सम्मान दे सके और उसे खुद भी सम्मान प्राप्त हो सके। ये बातें आत्ममर्यादा के लिए आवश्यक हैं। यह सब बातें आत्ममर्यादा के लिए अति आवश्यक हैं, अर्थात अपने आत्मसम्मान के लिए अति आवश्यक हैं। यह सारा संसार, जो कुछ हम हैं और जो कुछ हमारा है, हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारे कर्म, हमारे भोग, हमारे घर और बाहर की दशा, हमारे बहुत से अवगुण और थोड़े से गुण, सब इसी बात की आवश्यकता प्रकट करते हैं कि हमें अपनी आत्मा को नम्र रखना चाहिए। लेखक कहता है कि हमें अपनी आत्मा को नम्र रखना चाहिए, हमारी आत्मा विनम्र होनी चाहिए।
यदि हमारी आत्मा विनम्र है तो हमारे अंदर अवगुण कभी नहीं आएंगे। हम बाहर में संस्कारी रहेंगे और अंदर भी संस्कारी रहेंगे और हमेशा लोगों के द्वारा सम्मान के पात्र रहेंगे। हम दूसरों को भी सम्मान देंगे और स्वयं भी सम्मान को प्राप्त करेंगे। हमारे अंदर नम्रता होना बहुत ही आवश्यक है। यदि हमारा स्वभाव विनम्र है तो लोग हमसे हमेशा खुश रहेंगे और लोग हमें भी खुश रखने का प्रयास करेंगे। इस तरह से एक युवा पुरुष के अंदर नम्रता होना बहुत ही आवश्यक है।